हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका महिंद्रा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और फैज़ाबाद महिंद्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हम स्वागत करते हैं। और आज हम लोग ये जानेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको कैसे याद किया जाए। भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अपने पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। अब एक तरीका है कि हम उनको रट्टा मार लें, दूसरा तरीका ये है कि हम कोई ना कोई आइडिया बनाकर उनको अच्छे से याद करें। और हर कीमत पर हमको याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो इस अगर अब आपको देखना चाहिए तो इस मैप में आप देख लीजिए कि कौन कौन से देश हैं। एक तो आपको या तो मैप का ज्ञान हो, तो मैप का ज्ञान होगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर साइड साइड पर कितने आपके देश हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप लिखे हुए को याद करिए और उस लिखे हुए याद करने के लिए आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी। अब देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है कि भारत का जो पड़ोसी देश है उनमें कौन से देश की कितनी लंबाई है। तो अभी आप देखो तो बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा जो हमारी सीमा रेखा है वो बांग्लादेश से ही लगती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिससे भारत सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। लंबी सीमा रेखा का मतलब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। अब आप इस मैप में भी देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने हर तरफ से बांग्लादेश को घेर रखा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हमें ये याद हो जाएगा यहाँ से अगर मैप पता है तो कि बांग्लादेश ही वो देश है जो हमारी देश से सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। अब दूसरा ये है कि भाई आप इसमें रट्टा मार लीजिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आप ये इंपॉर्टेंट ही मान के चलिए क्योंकि यहाँ से यही एक क्वेश्चन आज तक बना हुआ है। नेक्स्ट में अगर हम चलें तो क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो भारत का पड़ोसी देश नहीं है, इससे आपको अगर ये पता हो कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं तभी तो आप बता पाएंगे कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। तो इसलिए अब हम देखिए यहाँ से बताएंगे कि आपको पता है कि भारत का एक पड़ोसी देश चीन है जो अभी लद्दाख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब चीन क्या करने चल रहा है, भूमि पाने चल रहा है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं क्वेश्चन। तो आ से मतलब हो गया अफगानिस्तान, बा से बांग्लादेश और भू मतलब भूटान और मी मतलब म्यांमार, पा मतलब पाकिस्तान, ने मतलब नेपाल और चीन मतलब चीन। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि कितने देश हैं जो भारत की सीमा रेखा से साझा करते हैं। अब आगे नेक्स्ट में हम चलें तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जिनसे अपने कई राज्य सीमा साझा करते हैं। अब जैसे हम बात करें भूटान की, तो भूटान से क्वेश्चन पूछ लेगा कि भूटान से सीमा साझा करने वाले भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कितने राज्य हैं। और यह पूछ सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो भूटान से सीमा साझा नहीं करता। तो इसका मतलब ये आपको कन्फर्म पता होना चाहिए कि भारत के कौन कौन से राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं। तो हम भूटान को कह देंगे आशिक हैं आप भी। तो आ से मतलब यहाँ पे हो गया असम, सी मतलब सिक्किम, आ मतलब अरुणाचल प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल और भी से मतलब भूटान हो गया। और पाकिस्तान को हम पहले ही पंगुल कह रहे हैं, जब से इमरान खान आ गए तब से तौर पंगुल हो गया है। तो पा मतलब यहाँ पर पंजाब और गु मतलब गुजरात, ला मतलब लद्दाख, रा मतलब राजस्थान और जा से जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह से अगर आप याद करिए तो बहुत ईजी वे में भी आप याद कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट हम देखें तो बांग्लादेश से हमारे कितने ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। अब आप देखिए तो यहाँ से देखो बांग्लादेश हमारा पहले से ही मित्र है, इसलिए उससे हम क्या करते हैं, मैत्री युद्ध अभ्यास भी करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, आ मित्र बगल में बैठ, और इसीलिए हमने इसको अपने बगल में बिठा रखा है। तो आ से यहाँ से क्या हो गया आसाम, मी से मिजोरम, ती से यानी त्रिपुरा मित्र में ता से, और बंगाल पश्चिम बंगाल हो गया बगल वाले से, और मे मतलब मेघालय। और यहीं आइए म्यांमार, तो म्यांमार पहले भारत का ही अंग था और इसका पुराना जो नाम था वो बर्मा था, ठीक है। तो हम यहाँ से बनाएंगे, बर्मा का मतलब म्यांमार ही होता है। तो हमने बता दिया मामी बर्मा आना, ठीक। तो मामी से पहले माँ से हो गया मणिपुर, दूसरे से मिजोरम, और म्यांमार से बर्मा से आपका म्यांमार हो ही जाएगा, और आना से अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। आगे नेक्स्ट हम बात करें तो चीन से हमारे कितने राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। अब ये देख लीजिए, तो चीन से आपका हो गया हिमाचल, तो हमने यहाँ से बनाया हिमांशी आ लाऊ। तो हिमांशी, हिमा से हिमाचल प्रदेश, सी से सिक्किम, आ से अरुणाचल प्रदेश और ला से लद्दाख और ऊ से उत्तराखंड। इतने राज्य हैं जो चीन से सीमा साझा करते हैं। और नेपाल से सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं अपने, तो नेपाल के ऊपर 20 खंड, तो ऊ से उत्तर प्रदेश और पा से पश्चिम बंगाल। अब देखो इसमें हमने नेपाल मतलब नेपाल की से आप समझ लीजिएगा कि नेपाल के बारे में बता रहा है, और ऊ से मतलब उत्तर प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, और से ये 20 में सा है उसका मतलब सिक्किम, और खंड से मतलब उत्तराखंड। और ये नोट हमने ये लिखवा दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान केवल एकमात्र ऐसा देश है जिससे केवल एक ही राज्य लगता है, वो लद्दाख। और पहले क्या होता था, जम्मू एंड कश्मीर ही हम उसको काउंट करते थे, लेकिन अब नाम चेंज हुआ है
तो आप ये देखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि अभी रीनेम हुआ है। आगे नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो कौन कौन से बड़े राज्य हमारे देश में पूछा जाता है। तो हमने यहाँ बनाया कि राम महान है, आप प्रभु राम के नाम पर ही बना लिया। तो रा से यहाँ पर राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश और महान से महाराष्ट्र, आ से आंध्र प्रदेश और पा से उत्तर प्रदेश। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो यहाँ से भी क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं। अगर आप एसएससी का, ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एसएससी जीडी दे रहे हो या एसएससी आप एमटीएस दे रहे हो या 10+2 सीजीएल किसी के लिए भी जा रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर साइंस में इसे देखें तो हम आप इसमें जो साइंटिस्ट नेम होता है, साइंटिफिक नेम पूछा जाता है आपसे, गेहूँ का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी साइंस में इसका नाम क्या है, ठीक है। तो गेहूँ का टिटिकम एस्टाइवम, और चावल यानी कि यहाँ पर धान दिया होता तो ओराइजा सटाइवा, उसका मतलब वही हुआ, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन या तो आप डायरेक्ट ऐसे याद कर लीजिए, ठीक। अब हमने आपको ये लिस्ट दे दी, आप याद करने की कोशिश करिएगा आज। और इधर एक क्वेश्चन और आजकल बहुत ट्रेंड में है, पूछा जाता है कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति किससे, श्वेत क्रांति किससे, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, काली क्रांति, लाल क्रांति। ये क्वेश्चन भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में बना हुआ है। तो आप एक तरीका है कि इसको याद करिए। अगर आज आप पूरे दिन में याद कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं याद कर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमें इसकी भी ट्रिक चाहिए, तो मैं इसकी भी ट्रिक बना के आपको दूंगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके लाइक्स पर और आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके सब्सक्राइब करवाते हैं चैनल को, ठीक है। अगर इसमें सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और लाइक्स बढ़ते हैं तो इस पर भी मैं आपको ट्रिक दे सकता हूँ, और अगर नहीं बढ़ते हैं तो आप भी जानते हैं कि बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। और आप भी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आगे हम लोग फिर से मिलेंगे नए ट्रिक के साथ और नए चैप्टर में। ओके, थैंक यू।